हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है दिस इज जूडीज फॉन। दिस इज जूडीज फॉन। फॉन किसे कहते हैं? तो फॉन एक तरह के डो डो कहते हैं, मतलब एक तरह का हिरन, समझो हिरन की तरह आता है। उस हिरन के छोटे बच्चे को कहते हैं फॉन। तो द जूडीज फॉन, ऐसा ये चैप्टर का नाम है। हम लोग इसकी स्टोरी से समझे कि क्यों ये नाम दिया हुआ है। कहते जूडी एक छोटा सा बच्चा है वो, कि जिसके फादर, जिनका नाम था पैनी, उनके फादर पैनी को जो है वो एक रेटल स्नेक एक तरह का जहरीला सांप है वो। उस रेटल स्नेक ने उसके फादर को काट लिया था और उसके फादर ने अपना इलाज करने के लिए जल्दी से वहीं जंगल में ही जो है वो एक डो मतलब एक हिरन को मार दिया। अपना इलाज, उस अपने जहर को बाहर निकालने के लिए एक जहरीले सांप ने उनको काटा, तो अपने शरीर से जहर को निकालने के लिए उन्होंने हिरन को मार दिया, क्योंकि उससे वो अपना इलाज करना चाहते थे। और उस डो के हार्ट और उसके लिवर, उनके यूज़ करके उन्होंने अपना जहर बाहर निकाला। अब वो तो बच गए कि सांप का जहर तो उनके शरीर से निकल गया, लेकिन वो डो मर गया, एक हिरन मर गया वहाँ पर। और उस हिरन का छोटा बच्चा था ये फॉन, है ना, हिरन का छोटा सा बच्चा ये फॉन जो था, वो जूडी ने देख लिया। जूडी उसको देखता ही रहा कि वो हिरन तो मर गया, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा वो कहाँ पे जाए। ठीक है, उसके मन में, जूडी के मन में वही बात चल रही थी कि उस हिरन के बच्चे का क्या होगा, कि उसकी केयर कौन करेगा। अब ये बात है उसके मन पे जो है वो छाई रही। वो अपने घर पे जब पहुंचा ना, तो उसके फादर आराम कर रहे थे अपने कमरे में। तो अपने फादर के पास गया, अपने फादर पैनी के पास गया, उनसे हालचाल पूछे, और फिर अपने फादर से उन्होंने बातचीत की कि भाई आपका इलाज तो हो गया, भाई आपने अपने इलाज के लिए उस हिरन को, उस डो को मार दिया आपने, लेकिन उसके छोटे से बच्चे फोन का क्या होगा? ठीक है ना, उसके फोन का क्या होगा फिर? वो जूडी ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे अलाउ करो कि उसके छोटे बच्चे को मैं अपने घर पे लेकर आऊँ और उसको फिर मैं पालूँ। भाई उसको मैं सहारा दूँ, मैं उसे पालूँगा फिर। है ना, द जूडीज फॉन जो चैप्टर का नाम है ना, वो वैसा है कि उस हिरन के बच्चे को ये जूडी पालना चाहता था। अब स्टार्टिंग में जब उसके फादर पैनी ने ये बात सुनी ना, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हुए। वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं वो हिरन के बच्चे को घर पे लेके आए, उस फोन को घर पे लेकर आए, और फिर घर पे जो है वो परेशानी हो जाए, एक तरह का बोझ बढ़ जाए कि चलो अभी तो वो हिरन का बच्चा छोटा है, अभी कुछ भी नहीं, लेकिन अगर बड़ा होगा तो घर के आसपास जो भी गार्डन्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह हैं, तो उन सब के पत्ते वो खा जाएगा। ठीक है ना, और उनका खिलाना पिलाना कैसे होगा, उनका खाना पीना कौन देगा? तो वो सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जूडी जो है वो अपने हिस्से का मिल्क, अपने हिस्से का दूध जो है वो उसे दे देगा। तब जूडी ने अपने फादर को ये भी एक बात बताई कि देखो, हमने जो है वो अपने इलाज के लिए उसको मार दिया, उस हिरन को, उस डो को मार दिया। तो अब उसके बच्चे को ऐसे ही छोड़ देना वो गलत बात है। तो उसका इलाज भी या उसकी केयर भी तो अब हमें ही करनी पड़ेगी ना, और कोई थोड़ी केयर करेगा। उसकी ये बात सुनकर उसके फादर पैनी को भी ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बात सही है कि हमने उस हिरन को मार दिया है, तो अब उसके बच्चे को इसी तरह से छोड़ देना तो ये गलत बात है। हमें उनकी केयर करनी ही चाहिए। और आखिरकार उसके फादर पैनी ने जूडी को परमिशन दे दी, लेकिन उससे ये कहा कि तुम जाकर पहले अपने मदर से भी ये बात कर लो। ठीक है, अपनी मम्मी से भी पूछ लो कि भाई मैं एक फ़ोन को यहाँ पे लेकर आऊँ कि नहीं लेकर आऊँ। अपनी मम्मी से भी ये बात कर लो। जूडी जब जो है वो अपनी मम्मी के पास गया, तो वो वहाँ पर जो है उनके घर पे कोई लोग आए थे, डॉक्टर विल्सन और विल मिल व्हील। डॉक्टर विल्सन और मिल व्हील उनके घर पे एक फेमिलियर पर्सन थे, उनके उनके जाने पहचाने लोग वो वहाँ पर आए हुए थे। उनके मदर उन दोनों के लिए कप में कॉफ़ी डाल रही थी, और ये जूडी चुपचाप उनके पास में आकर बैठ गया और धीरे से अपने मदर को ये बात कही कि भाई वो एक हिरन के बच्चे को, एक फ़ॉन को अपने घर में लाना चाहता है।
उस जूडी की ये बात सुनकर उनके मदर एकदम शॉक हो गए कि उसने पहले कहा कि भाई तुमने अपने पापा से पूछा है, तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे। तब जूडी ने कहा कि भाई मैंने पापा से पहले ही बात कर ली है कि उन्होंने ही कहा कि उस बच्चे को, उस फ़ोन को इस तरह से जंगल में छोड़ के आना ये गलत बात है, कि हमें उसे पालना ही चाहिए। अब उसके मदर कुछ परमिशन देते ना, उससे पहले ही वो जो दोनों बैठे हुए थे ना, डॉक्टर विल्सन और मिल विल, उन दोनों ने ही पहले ही जूडी का साथ दे दिया। डॉक्टर विल्सन ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। डॉक्टर विल्सन उसके फादर का इलाज कर रहे थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर विल्सन ने उनके मदर को ये समझाया कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, कि भाई आपको, आपने जो है वो इस पैनी का इलाज करने के लिए, जूडी के फादर पैनी को सांप ने काटा था ना, तो उसका इलाज करने के लिए आपने उस हिरन को मार दिया, तो अब उसके बदले में आपको कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। और यहाँ पर कीमत वो थी कि आपको वो फ़ोन की, मतलब उस छोटे बच्चे का, क्या कहते हैं कि भाई उसको पालना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। सही बात है ना, कि अगर हमने उसके, उस फ़ोन के, उस छोटे से हिरन के बच्चे के, उसके फादर को अगर हमने मार दिया है, तो फिर उसकी केयर भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अब इसके ऊपर मील व्हील जो दूसरे पर्सन थे, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है कि हमें उस छोटे बच्चे की केयर करनी ही चाहिए। और आखिरकार उस मील मिल ने ही कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, कि भाई मैं तुम्हें जंगल तक लेके जाऊंगा, अपने घोड़े पर बिठाकर मैं तुम्हें जंगल तक लेके जाऊंगा, और वहाँ से हम उस बच्चे को लेके आएंगे, उस फ़ोन को लेके आएंगे। अब जब वो डॉक्टर विल्सन और मील विल दोनों ही उस जूडी का साथ दे रहे थे, तो उस मदर जो है वो कुछ बोल नहीं पाए, जूडी के मम्मी कुछ भी नहीं बोल के उन्होंने परमिशन दे दी, और सिर्फ इतना ही कहा कि वो उसे खाने के लिए कुछ नहीं देगी, सिर्फ भाई तुम्हारे मिल्क में से, तुम्हारे दूध में से थोड़ा सा हिस्सा उसे दूंगी, और कुछ भी नहीं दूंगी। चलो, तो भाई घर में तो सब मान गए ना कि हाँ उस हिरन के बच्चे को, उस फोन को जो है वो यहाँ पर लेकर ही आएंगे। ये जूडी वो मील व्हील के साथ निकल पड़ा जंगल की तरफ, उनके घोड़े पर बैठकर वो निकल पड़ा, ठीक है ना। उनके घोड़े पे वो पीछे बैठ गया था, और वहाँ पर उन्होंने अपनी मम्मी को, जूडी ने अपनी मम्मी को कहा कि आप चिंता मत करो, कि भाई वो जल्दी खाने से पहले जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। वो जब जंगल पे पहुँचे ना, जब जंगल पे वो पहुँचे, तब उसके बाद जूडी ने वो मील व्हील को, जिनके साथ वो जंगल पहुँचे थे, उसको मना कर दिया। जूडी ने उस मील व्हील को ये कह दिया कि अब आप वापस चले जाओ, कि अब वो अकेले ही उस बच्चे को ढूंढेगा, उस फ़ोन को अकेले ही ढूंढेगा। क्यों वो अकेला ढूंढना चाहता था? तो इसके दो रीज़न थे। कि पहले तो ये रीज़न था कि अगर हो सकता है कि वो हिरन का बच्चा उसे मिले ही नहीं, इतनी देर बाद उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो क्या पता वो हिरन का बच्चा और कहीं चला गया हो, या उसे और कोई खा गया हो, वो ऑलरेडी मर चुका हो, तो वो मिले ही नहीं। तो अगर वो मिले ही नहीं, तो जूडी बहुत उदास हो जाएगा, और वो अपनी उदासी भी उसे दिखाना नहीं चाहता था, मील व्हील को अपनी उदासी नहीं दिखाना चाहता था वो। और दूसरा रीज़न कि अगर वो मिल गया ना, अगर वो फ़ोन मिल गया, वो हिरन का बच्चा मिल गया, तो उसे जितनी खुशी होगी ना, वो खुशी भी वो अकेला ही बांटना चाहता था, वो अपनी खुशी भी जो है वो मील व्हील को नहीं बताना चाहता था। तो इसलिए उन्होंने, जूडी ने मील व्हील को ये रिक्वेस्ट की कि आप वापस चले जाओ, कि मैं उसको ढूंढ के, जंगल में से ढूंढ के उस हिरन के बच्चे को फिर से आ जाऊंगा। तो मील व्हील ने, जब जूडी ने मील व्हील को ये कहा कि भाई वापस तुम चले जाओ, तब मील व्हील भी जो है वो पहले मना कर रहा था, वो भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि ये जूडी अभी छोटा है, वो कहीं जंगल में भटक गया तो, कि कहीं दूसरे सांप ने इसे काट लिया तो, कहते ना कि और कोई जो है वो परेशानी हो गई इससे तो। लेकिन जूडी ने इस सब से मना कर दिया। जूडी ने सीधा ही कह दिया कि आप चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूँगा, कि मैं खुद की केयर खुद कर लूँगा, कि आप भले अभी घर पे चले जाओ। और वो मील व्हील वो भी घर पर चले गए। अब वो अकेला ही जो है वो जंगल में उसे ढूंढने लगा। वो सबसे पहले उसी प्लेस पर गया कि जहाँ पर उसके उसके फादर, उसे हिरण को मारा गया था, उस पैनी ने जहाँ पे हिरण को मारा था, सबसे पहले उसी प्लेस पर गया। वहाँ पे वो गया ना,
तो वहीं पर उसी डॉ की, उसी हिरण की लाश पड़ी हुई थी। उसने आसपास देखा तो वो हिरण का बच्चा तो कहीं पे भी नहीं था, ये फ़ोन तो कहीं नहीं था। उसने यहाँ वहाँ कुछ पैरों के निशान भी ढूंढने की कोशिश की कि भाई कहीं पे कुछ पैरों के निशान मिल जाए, लेकिन वो भी उसे कहीं नहीं दिखे। तब वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा, आसपास के थोड़े थोड़े एरियाज वो देखने लगा। तभी अचानक वो जहाँ खड़ा था ना, उसके बिल्कुल सामने से कुछ हलचल हुई। जो पेड़ की झाड़ियाँ थी, ठीक है ना, उन झाड़ियों में से थोड़ी सी हलचल हुई। उसने देखा कि वहाँ पे और कोई नहीं, वही हिरण का बच्चा बैठा हुआ था। उन झाड़ियों के बीच में वो छुपा हुआ था, जैसे डर के मारे छुप गया था। उसे देखकर ये जोड़ी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये जोड़ी बहुत खुश हो गया कि आखिरकार उसे वो बच्चा मिल गया। वो जो फोन था ना, वो जो हिरण का बच्चा था, वो कांप रहा था, लेकिन वो डर के मारे एक ही जगह बैठा हुआ था। न वो उठ पा रहा था, न भाग रहा था, कुछ भी नहीं। ये जूडी ने धीरे से उसके पास में जाकर उसकी गर्दन के ऊपर धीरे से सबसे पहले हाथ फिराया। अब कोई भी जानवर के ऊपर इतने प्यार से आप एक बार भी हाथ फिरा दो ना, तो उस जानवर को रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये और कोई नहीं, ये मेरा दोस्त ही है, कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जानवर तो फील कर लेते हैं ना कि भाई कौन नुकसान पहुंचाएगा या कौन नहीं। तो उसे रियलाइज़ हो गया, उस हिरन के बच्चे को रियलाइज़ हो गया कि भाई ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो खुश हो गया, उसका डर निकल गया। उस जूडी ने धीरे से उस हिरण के बच्चे को अपनी गोदी में उठाया, अपनी गोदी में उठाया और उसे घर की तरफ ले जाए। वो दूसरे रास्ते से निकला कि जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी ना उसके हिरण की, वहाँ से नहीं, दूसरे रास्ते से जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब जब वो अपनी गोदी में ले जा रहा था ना जूडी उस हिरण के बच्चे को, इस फोन को, तो वो जो है, क्या कह सकते हैं कि भारी था। हिरण का बच्चा थोड़ा सा भारी था। अब ये रास्ता भी बहुत लंबा था। वो थोड़ा सा बाहर निकले, जंगल के थोड़ा सा बाहर निकले, तो वहाँ पर ये जूडी एक रास्ते पर बैठ गया। ठीक है ना, एक रास्ते पर बैठ गया, और उसने जो है वो उस हिरण के बच्चे को भी नीचे रख दिया कि भाई वो थक गया था ना, कि थोड़ी देर बैठे। वो जूडी सोच रहा था कि बस थोड़ी देर बैठे और फिर जो है वो आगे चलते हैं। वहाँ बैठे बैठे उस जूडी को एक बात याद आई कि उसके फादर जो पैनी थे ना, उसके फादर ने ये बात कही थी कि अगर ऐसे हिरण के बच्चे को पहले एक बार आप उठा लो, थोड़ी देर गोदी में लेके चलो, और उसके बाद नीचे उतार कर आप सीधे सीधे चलने लगो ना, तो वो हिरण का बच्चा भी आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। जूडी को ये बात याद आ गई। तो जूडी ने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, कि मैंने इसे गोदी में इतनी देर उठाया ना, कि अब मैं पैदल पैदल चलता हूँ, कि देखो ये हिरण का बच्चा, ये फ़ोन मेरे पीछे पीछे आ जाए तो वो जूडी धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसने पीछे देखा कि वो हिरण का बच्चा तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, वो तो वहीं पे ही रास्ते पे ही बैठा हुआ था। तो इसलिए जूडी ने उसको जो है वो छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसे गोदी में ही उठा के ले जाऊंगा। वो इतना भारी था, उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो उसे गोदी में उठाकर ले जा रहा था आगे। थोड़ा आगे गया, रास्ते में फिर से वो थक गया, थोड़ा ही आगे चल के फिर से थक गया, फिर से वो रुक गया, फिर से वो बैठ गया एक जगह और उस हिरण के बच्चे को नीचे रख दिया। उसने फिर से एक बार कोशिश की, उस जूडी ने फिर से कोशिश की कि भाई अब वो पैदल पैदल चलेगा और इसे हिरण के बच्चे को देखेगा कि कहीं वो पीछे आ रहा है क्या। अब की बार जब वो पैदल पैदल चला ना, तो वो हिरण का बच्चा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है ना, मतलब जो उसके फादर ने कही थी ये बात जो है वो सही निकली। वो जूडी बहुत खुश हो गया कि अब उसे गोदी में नहीं उठाना पड़ा। फिर जो है वो हिरण का बच्चा खुद ही चल रहा था, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद वो हिरण का बच्चा भी थक गया। ठीक है ना, वो अब चल नहीं रहा था, तो जूडी ने फिर से उसे गोदी में उठा लिया। तो इतने प्यार से एक दूसरे के साथ खेलते खेलते आखिरकार वो घर पर पहुंचे। जूडी की ये इच्छा थी जूडी की ये इच्छा थी कि वो अपने फादर के कमरे में ऐसे ही जाएगा, कि वो पैदल पैदल जाएगा और उसके पीछे पीछे ये हिरण का बच्चा दौड़ते दौड़ते आएगा, तो अपने फादर को दिखाएगा कि देखो भाई मैंने जो है वो हिरण के बच्चे को पाल भी लिया, अपने साथ भी लेके आया। उसकी इच्छा यही थी कि वो पीछे पीछे आए उसके पीछे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो हिरण का बच्चा था ना अभी बहुत थक गया था, कि वो इतनी आसानी से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। तो इसीलिए ये जूडी ने उसे गोदी में उठाकर ही अपने फादर के पास लेके गया, और अपने फादर पैनी को ये हिरण का बच्चा दिखाया कि देखो मैं जो है वो इसे लेकर आया हूँ। उसके फादर बहुत खुश हो गए,
बहुत खुश हुए क्योंकि जूडी को जो चीज़ चाहिए थी वो उसे मिल गई थी। जूडी की यही इच्छा थी ना कि भाई वो उसे लेकर आए, तो वो उसे मिल चुकी थी। अब उसके मदर ने, जूडी के मदर ने उस फ़ोन के लिए एक, क्या कह सकते हैं कि मिल्क दिया। अब वो मिल्क जो है वो एक बाउल में था। मिल्क एक छोटे से जो है वह बाउल में था, एक ग्राउट जिसे कहते हैं उसमें। तो वो जो फ़ोन था ना वो उसे पी नहीं पाया, उसे पी नहीं पाया। तो जूडी ने क्या किया कि जूडी ने उसे मिल्क में, उस मिल्क बाउल में अपनी जो है वो 2-3 उंगलियां उसमें डुबाई, और वो उंगलियां फिर उस फ़ोन के, उस हिरण के बच्चे के मुंह में जो है वो रख दी। तो हिरण का बच्चा उस उंगलियों को जो है वो अच्छी तरह से चाटने लगा। उसे मिल्क मिला ना, वो बहुत खुश हो गया, वो उसे चाटने लगा। और दूसरी बार उसने जो है वो जूडी ने उसे दिखाते हुए, उसे हिरण की आंखों की तरफ जो है वो दिखाते हुए, वो तीनों उंगलियां धीरे 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 जो है वो उस मिल्क में डाली। और जैसे ही उसने वो तीनों उंगलियां डाली ना, तो उसको देखते देखते उस फोन ने भी अपना मुंह भी जो है वो धीरे धीरे उस बाउल में डाल दिया, और वहां से फिर वो मिल्क पीने लगा। तो इस तरह से ये जूडी ने जो है वो फाइनली उसको पालना शुरू कर दिया था, उसको अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। अब ये जूडी बहुत खुश था, ये बहुत खुश था कि उसे जो इच्छा थी ना वो इच्छा पूरी हो गई, उसे ये फ़ोन मिल गया। जो चैप्टर का नाम है ना, दिस इज़ जूडीज फ़ोन, कि अब ये उसका फ़ोन था, अब ये और किसी का नहीं। बरोबर समझ आई ना बात? तो देखो, आज जैसे हमने इंग्लिश का ये चैप्टर देखा ना, वैसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।